श्रीमद् भगवत गीता में लिखी ये अनमोल बातें आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। कृष्ण जी से सुनिए, जानिए गीता के ये अनमोल वचन, शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ काम आ सके। कृष्ण जी कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को मत दोष दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि अपनी दिक्कतों के लिए हमें कभी भी संसार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने मन में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। अपने मन के परिवर्तन से हम बहुत से दुखों का अंत कर सकते हैं। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। भगवत गीता में कहा गया है कि क्रोध मनुष्य को नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका क्रोध तब पुण्य बन जाता है कि जब क्रोध धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, लेकिन सहनशीलता पाप बन जाती है तब जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना सके। इसलिए जब जरूरत हो तब बोलना चाहिए। डरपोक और कमजोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। भगवत गीता में लिखा है कि केवल दो लोग डरपोक और कमजोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं। वो मजबूत होते हैं जो उनको खुद पर भरोसा होता है कि वो भाग्य पर निर्भर नहीं रहते और अपना कर्म से अपना भाग्य बदलते हैं। परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। भगवत गीता में लिखा है कि हमें एक दूसरे का साथ हमेशा देना चाहिए। परेशानी में सलाह के साथ भी साथ जरूर दें। कोई अगर परेशान है तो आप उन्हें सलाह जरूर दें अगर वो आपसे मदद मांगने आया है तो, पर सलाह के साथ साथ आप उनका साथ भी दें। उनके साथ कभी नहीं छोड़ना जो आपसे मदद मांगने आया और वो परेशान है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। वो तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं, भगवत गीता में लिखा है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा तो अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। हमेशा सत्य के साथ रहना चाहिए। भगवत गीता में लिखा है, क्यों तुम व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। हे अर्जुन, स्वर्ग को प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। हे अर्जुन, क्रोध में से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है, क्योंकि व्यक्ति सोचने समझने के लायक नहीं रहता। इसलिए हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए। कभी भी क्रोध में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, उसका अंजाम बुरा ही होता है। कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी किसी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जो भी देवता का वो पूजा करते हैं, जिस भी फोटो की, मूर्ति की, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ।
क्योंकि ईश्वर एक है, सिर्फ नाम अलग है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कृष्ण कहते हैं कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना कोई ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं और वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है, मृत्यु से भी बढ़कर है। इसलिए जो सम्मानित व्यक्ति है, जो अपमान करने के लायक नहीं है, किसी भी वजह से उनका अपमान मत कीजिए, किसी का भी अपमान मत कीजिए। अपमान नहीं बर्दाश्त करते हैं लोग। जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उन पे जब कोई कीचड़ उछालता है तो वो जीते जी मर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कभी भी किसी का अपमान ना करें। द्रौपदी ने महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ था, आप सभी जानते हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ वो भी आप जानते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रेक्षण है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी है। बस आप एक बार देखिए, हर बच्चे में भगवान देखेगा, हर लोग में भगवान देखेगा, क्योंकि आप उनकी सिर्फ अच्छाई देखिए, बुराई मत देखिए। कृष्ण कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में भी आनंद नहीं लेता। हर व्यक्ति का विश्वास और उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जैसा वो विश्वास मुझ पर करता है उसका काम वैसा ही बनता है। कृष्ण कहते हैं मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता रहता हूँ। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कृष्ण कहते हैं कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के बिना आसक्ति में काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूक के शिखर पर पहुंच चुके हैं उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म, जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से शिखर तक पहुंच गए हैं उन सिर्फ अपना कर्म से पहुंचे हैं, अपनी पूजा से पहुंचे हैं। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। धैर्य और शांति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जब वे पूर्ण अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है।
बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते हैं। कृष्ण कहते हैं वो मेरी पूजा कर ही नहीं सकते हैं। जो बुरे कर्म करने वाले होते हैं उसे आप कितना भी पूजा पाठ की तरफ ध्यान बोलिए लगाने के लिए, वो नहीं लगाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। कृष्ण कहते हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति की से जुड़े हैं, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा नहीं कर सकता है। जो कोई भी चीज किसी देवता की पूजा के साथ पूजा और विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास बहुत दृढ़ कर देता हूँ। वो जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण कहते हैं जो भी व्यक्ति चाहे कोई भी हो, मृत्यु के समय मेरा नाम लेते हुए जो ध्यान शरीर त्यागता है, अपना देह त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, उसे मोक्ष प्राप्त होती है। चाहे वो कोई भी पाप किया हो और भगवत गीता सुनते हुए वो अपनी प्राण त्यागता है, उसे श्री कृष्ण बोल के मोक्ष प्राप्त होते हैं। वो श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त होता है, वो दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है। कृष्ण कहते हैं इसलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति का अंतिम समय हो तो उसे गीता सुनानी चाहिए, उसे गीता का पाठ जरूर सुननी चाहिए, ताकि उस समय जब व्यक्ति का प्राण निकलता है और वो गीता सुनते ही निकलता है, चाहे कैसा भी उसका कर्म हो, उसे मुक्ति मिलती है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। आप सब अपना प्यार वीडियो पर दीजिए। जय श्री कृष्णा। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सब पे भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, सबका काम अच्छा हो, सबका काम बने। जय श्री कृष्णा।